ये वीडियो सिंपली स्टोरी टाइम है, ठीक है। अब आपको हफ्ते में एक बार ऐसी स्टोरी टाइम वीडियो मिलते रहेगी, ठीक है। मेरे लाइफ से रिलेटेड यानी मेरे साथ यानी क्या हुआ जिससे मेरे को सीखने को मिला, नया एक्सपीरियंस मिला, जिससे आपको भी एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। सिंपली ये वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको मजा भी आएगा यार। तो यहाँ पर ये बात हो रही है तिरुपति बालाजी की। लास्ट ईयर यानी 2022 में मैं गया था, 2022 के मार्च महीने में। तो मार्च महीने में मैंने इसके पहले मैंने सच बता रहा हूँ नागपुर के बाहर भी नहीं निकला। मैं नागपुर में बेसिकली रहता हूँ। अब नागपुर के बाहर भी नहीं निकला, मैं डायरेक्ट तो कहाँ पहुँच गया, आंध्र प्रदेश यानी तमिलनाडु, तिरुपति बालाजी। अब मैंने बोला भाई मैंने आज तक ट्रेन में भी नहीं गया, सही बता रहा हूँ, ट्रेन में भी नहीं चढ़ा था। अब ट्रेन में भी नहीं चढ़ा, अब देखो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, देखो पैसे भी नहीं, ट्रेन में भी कभी नहीं चढ़ा और नागपुर के बाहर कभी नहीं निकला, ठीक है। कोई दूसरे प्रदेश नहीं गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक दिन मैं बैठा था मेरे दोस्त के अलकेश के यहाँ। तो अलकेश के यहाँ यानी बोल रहा भैया मैं तिरुपति जाऊँगा। अब मैंने बोला भाई मेरी भी तो इच्छा हो गई, यानी तिरुपति बालाजी कैसी है। एक जन ने मेरे को, चौधरी भाई था, उसने मेरे को बताया कि भाई साहब तिरुपति में व्लॉग बनाने लायक है, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग बना सकते हो आप। मैंने बोला हाँ यार। अब मेरे पास देखो उस टाइम एक ही मोबाइल था और पूरा हिलता डुलता यानी स्टेबलाइजर नहीं था उसमें। तो सिंपली मैंने बोला यार हाँ जाता हूँ और शूट भी कर लूँगा कुछ, क्योंकि तिरुपति बालाजी के जो व्लॉग वगैरह रहते हैं बहुत खतरनाक तरीके से चलते हैं, हर साल चलते हैं। अगर मेरा फिर से जाना हुआ तो मैं आपको वहाँ का व्लॉग जरूर बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अब अलकेश से क्या बैठा था भाई, बैठे बैठे वो उसने मेरे को ये प्लान बताया। अब मेरी भी इच्छा हो गई तो मैंने बोला अलकेश भाई चलूँ क्या, लेकिन पैसे नहीं है यार। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट बताऊँ। अरे मेरी बाप, देखो आज के टाइम में यानी कोई दोस्त पे इतना पैसे नहीं खर्चा करता। कितना रुपए खर्चा किया अलकेश भाई ने मेरे ऊपर मैं वो बताऊंगा, लेकिन उसने टिकट बुक कर दिया मेरी। अब टिकट बुक कर दिया, फिर उसके बाद मैं मस्त यानी 2-4 दिन के बाद रिजर्वेशन वगैरह हुआ। मेरे को कुछ भी नहीं पता, देखो उतनी बड़ी जो ट्रेन है कहाँ पर मेरा वो क्या सीट वगैरह क्या रहता कुछ भी नहीं पता। अब मैं यहाँ से निकला सवेरे 9:30 बजे और हमारी ट्रेन थी 11:30 बजे की, और अलकेश भाई ने बोला था कि भैया 10 बजे की ट्रेन है। 9:30 बजे यहाँ से निकला, अलकेश भाई के घर पहुंचा। अब अलकेश भाई ने कैब बुक किया। अब कैब बुक करने के बाद डायरेक्ट हम पहुंचे कहाँ, रेलवे स्टेशन। अब मेरे को पता नहीं था कि भैया कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन लोग हैं। सब कोई मेरे यानी पहचान के बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। एक था पहचान का, बाकी पूरे नए नवाड़े। अब देखो नए नवाड़े लोगों के साथ थोड़ा सा यानी हेजिटेट होता है कि भैया इनके साथ बात कैसे करूँगा, नए लोगों के साथ। मेरी प्रॉब्लम यही है। तो मैं अलकेश भाई के साथ कंफर्टेबल था, ठीक है। मैंने घर से सिर्फ 500 की नोट लेके गया था, ठीक है, वो भी पापा ने दिए थे। तो 500 की नोट लेके गया। अब वहाँ पर सबको ट्रेन में भी लिए। अब वहाँ पर घटना क्या हुई, घटना आपको बताता हूँ। अब मैं वहाँ पर ब्लॉग शूट करते करते यानी रेलवे स्टेशन का ब्लॉग शूट करता हूँ बोला। अब शूट कर रहा था, वहाँ पर वो चेकर नहीं रहते, लेडीज़ चेकर रहते। तो वहाँ पर मेरे को पकड़ी उसने कि क्या कर रहे हो। मैं ऐसी वीडियो शूट कर रहा था, ब्लॉग बना रहा था हिसाब से। तो उसने मेरे को पकड़ी, मोबाइल बताओ बोले। मैंने बोला मैम मैंने क्या किया, मेरे को लगा मना कर रही होंगी। तो मोबाइल में चेक करी कि भैया हमारा वीडियो तो नहीं बना रहा, ऐसा कुछ हो गया था वहाँ पर। तो उसने क्या बोली, वो वीडियो को डिलीट मार। तो मैंने डिलीट मारा और मैं पूरा घबरा गया कि भैया मेरे को पकड़ ना ले, यहाँ व्लॉग वगैरह बना रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दे रहा हूँ, रेलवे स्टेशन में आप व्लॉग बना सकते हो, बेझिझक बनाओ, कोई मना नहीं करता। लेकिन चेकर लोगों के सामने मत बनाना, ये तो उनको लगता है यहाँ मेरा वीडियो शूट कर रहा है रिश्वत लेते हुए, ठीक है, रिश्वत लेते हुए। तो फिर मैं वहाँ से पसीना पसीना हो गया। फिर मेरे दोस्त लोगों ने बोले ज़्यादा कुछ नहीं, तू वीडियो बना रहा था, उनको क्या लगा कि भैया मेरा वीडियो शूट कर रहा है किसी से रिश्वत लेते वक्त, ऐसा उनको लगा। अब रिश्वत तो ले नहीं रहते उन लोग, लेकिन उनको ऐसा लगा। तो फिर वहाँ से गया, अब ट्रेन के पास पहुँचे। हम लोग ने 1 से 1.5 घंटा वेट किया। अब मैं नए लोगों के साथ मिला। अब नए लोगों का नाम भी बता देना, ज्ञानेश्वर भैया थे, राज वर्मा था, और नितिन था, और कोले था, अलकेश तो साथ में ही था, और प्रणव था। ये नए लोग थे, ठीक है। तो मैं इनके साथ थोड़ा थोड़ा बात किया। अब इनके सामने ब्लॉग भी बनाने के लिए यानी थोड़ा सा घबरा रहा था। अब ये हो गया, चलो ठीक है, हमने मिल लिए, पिछू लिए। अब उसके बाद आती है ट्रेन हमारी, ठिक 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 ठिक। अब ट्रेन आई। अब ट्रेन में मैं चढ़ा, फर्स्ट टाइम था मेरा चढ़ने का। अब ट्रेन में चढ़ने के बाद अब मेरे को टिकट बता रहा अलकेश भाई कि ये तेरी इधर पे जाना है, ये वाले इसमें, ये वाले बोगी में है, ये वाले डब्बे में है। अब मैंने बोला मेरे को यानी सीट उट मिलेगी। अरे भाई बोले सीट तेरी बुक है बोले। तो मैं हंसी पड़ गया कि हाँ भाई सीट तो बुक है, चल ठीक है। फिर मेरे को वहाँ पर छोड़ के आया। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कौन सा क्या है कौन सा क्या। फिर मेरे को वहाँ से थोड़ा थोड़ा समझा कि हाँ भाई मेरा सीट ये है, ये वाले बोगी में। अब मैं यानी वहाँ से चालू किया।
अब मैंने डब्बे में क्या क्या बहुत, यानी मम्मी ने ये रोटी वगैरह सोहारी वगैरह बना के दी थी, सब्जी वगैरह सब कुछ। और ज्ञानी भैया ने, सही बता रहा हूँ, मेरे को ट्रेन में खाने का बहुत मज़ा आ गया था, क्योंकि ज्ञानी भैया ने अचार ऐसा खतरनाक तरीके का लाए थे, मज़ा आ गया। तो अचार में, अचार से ही यानी इतना बढ़िया था, अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानी भैया, ज्ञानेश्वर भैया के मम्मी ने बनाई थी। तो मैं कभी मिलूंगा तो उनसे ज़रूर लूँगा वो अचार की बरनी। तो अचार हुआ, अचार खाया, फिर हम लोग ने खाना खाया 1-2 घंटे में। फिर उसके बाद देखो मेरे पास 500 रुपये, अब मैं सोच रहा था वहाँ पर तिरुपति में कुछ ना कुछ लूँगा, लेकिन जाते से ही मेरे कुछ खर्चा हो गए, पैसे बचे होंगे कम से कम 300-400 रुपये, यानी 100 रुपये खर्चा हुए, 300-400 रुपये बचे। अब मैंने बोला भाई अब ट्रेन में इतना सामान बिक रहा है, बहुत सारे लोग आते हैं, ये ले लो, पॉपकॉर्न ले लो, ये ना लस्सी ले लो, ना दूध ले लो। मैंने बोला, मैंने सच में कभी नहीं देखा, ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था इनको, कैसा रहता है ट्रेन में, कैसे बेचते हैं। हर स्टेशन में भकाभक चढ़ते, भकाभक बेचते हैं। मैंने बोला वाह, ज़बरदस्त तरीका है बेचने का इनका। अब मैं वहाँ पर रुक गया, ठीक है। अब देखो सबको ही खा रहे हैं, सभी के लिए ले रहे हैं, पर मेरे पास सही में बता रहा उतने पैसे नहीं थे। यानी मेरा जो ट्रेन में जो खाने का जो खर्चा था ना, पूरे लोगों ने, यानी अलकेश भाई ने पूरा उठाया खाने का खर्चा। और खाने में कम से कम आप अगर ट्रेन में जा रहे हो, कम से कम एक व्यक्ति को 300 रुपये लग जाएगा खाने पीने में, ठीक है। अगर आप डब्बा लेके जाते हो तो भी कुछ ना कुछ खाने की इच्छा ही हो जाती है, कितना भी नहीं कर लो लेकिन कुछ ना कुछ खाने की इच्छा हो जाती है। फिर वहाँ से हम लोग एक स्टेशन में पहुंचे। आपने साउथ की पिक्चर में देखा भी होगा, विजयवाड़ा स्टेशन, आंध्र प्रदेश को निकलते हैं तो विजयवाड़ा स्टेशन आता है, वहाँ पर हम लोग रुके। और वहाँ पर विजयवाड़ा में मैंने एक ब्लॉग बनाया था, छोटा से ब्लॉग बनाया था। ज्ञानी भैया बता रहे थे मेरे को यहाँ पर इतने मिनट में रुकते हैं, इतने मिनट में रुकते हैं। फिर उन्होंने बताया मेरे को ये सब, अलकेश भाई भी थे, मैंने कुछ ब्लॉग शूट किया था। तो लेकिन अब मैं जितने भी ब्लॉग शूट किया था ना, उनका क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे को विजयवाड़ा स्टेशन में बहुत बढ़िया लगा, बहुत ज़बरदस्त स्टेशन है, बहुत खतरनाक स्टेशन है। वहाँ पर यानी साउथ का यानी पिक्चर का शूटिंग हुआ तो मेरे को बहुत नया लगा, हाँ भाई बहुत बढ़िया ज़बरदस्त। फिर वहाँ पर हम लोग सवेरे कितने बजे पहुँचे, तिरुपति बालाजी वाला मेन स्टेशन, ठीक है, जहाँ से यानी हर एक स्टेशन लग जाता है। सबसे बड़ा यानी तिरुपति बालाजी का स्टेशन है। फटाफट नीचे उतरे, ठीक है, रेलवे स्टेशन से। बहुत सुंदर है तिरुपति बालाजी स्टेशन। कभी आँख से देखना, ऐसी मोबाइल से देखोगे उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन आँख से देखने में और ज़्यादा मजा आता है, बहुत बड़ा है। जैसे स्टेशन में उतरे, स्टेशन में उतरने के बाद हम लोग डायरेक्ट फ्री दर्शन जो टिकट रहती है, देखो फ्री दर्शन के लिए आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, सिंपली आपको टिकट मिलती है और आपका समय रहता है वहाँ पर कि भैया इतने बजे आज सुबह या दोपहर को या 3 बजे के आसपास आपके दर्शन हो जाएंगे। तो टिकट लेने के लिए हम लोग वहां पर गए। अब वहां पर गए, अब मेरे को कुछ नया ही नवाड़ा दिखा, तो वहां पर बस लगी थी 60 रुपए में तिरुपति, वहां से मंदिर के लिए जाने के लिए, यानी 5 किलोमीटर दूर ऊपर में मंदिर है, वहां पर बस लगी थी। हम लोग लाइन पे लगे और लाइन भी सी खचाखच यार। दर्शन यानी फ्री दर्शन टिकट, वीआईपी की भी टिकट मिलती है, फ्री दर्शन टिकट भी मिलती है, और अलग अलग टाइप के अलग अलग दर्शन के टिकट मिलती है। यानी फ्री दर्शन वाली टिकट लेना है वहां से सिर्फ आधार कार्ड। और ध्यान में रखना, जब भी तिरुपति बालाजी यानी कहीं पे भी निकलो तो आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से एक, दोनों ही लेके चले जाना, क्योंकि इसका बहुत काम पड़ेगा आगे आगे क्या क्या होगा, यानी आधार कार्ड के साथ वो भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन की टिकट ली है। अब टिकट लेने के बाद वहाँ पर बस मिलती है, ठीक है, वहां से यानी 5 किलोमीटर दूर है तिरुपति बालाजी का मंदिर। वहां पर ऊपर में हमको जाना पड़ता है बस से। पैदल यात्रा भी होती है, आप तो चाहे तो पैदल भी जा सकते हो, बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी है और पैदल जाओगे यानी दिन में अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब वहाँ पर मैं जैसे बस में बैठा तो वहाँ पर तमिल में बहुत सारी चीज़ लिखी थी, बहुत मज़ा भी आ रहा था उसको देख के, वाह वाह वाह, मैं पूरा हिल गया था, वाह तमिलनाडु। तो मैं बस में बैठा। अब यहाँ पर मैं वीडियो की एंडिंग करता हूँ, पार्ट 2 अगले हफ्ते आएगा, ठीक है, अगले हफ्ते आएगा तो आप वो पार्ट 2 देख लेना। वहाँ पर क्या है यानी पूरा मुंह बोली बताऊंगा कि आपको करना क्या रहता है, वहाँ पर सब कुछ बताऊंगा।